अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यार एशिया कप शुरू हो चुका और तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। उधर फड्डा हो गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेरे ख्याल से। सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा ने यार कोई हैंड शेक नहीं किया। हाँ यार, तुम क्या चाहते हो कि वो चुमन चाटी करें, हैं गंदी हरकतें करना शुरू कर दे वो। चलो इसके बारे में बात करते हैं और एशिया कप भी शुरू हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतना बड़ा मसला हो चुका है पाकिस्तान में। आप जैसी मीडिया खोलो, ट्विटर खोलो, तो एक ही खबर आती है कि जो पाकिस्तान और इंडिया ने हैंड शेक नहीं किए हैं, हिपोक्रेसी खत्म हो गई है, हम पाकिस्तान को जूती की नोक पे। इंडियन मीडिया को देखो तो वो तो ऐसा लगता है कि नई जंग की तैयारी में है। वैसे मैं आपस की बात बताऊं, मैं तो कहता हूं कि यार पाकिस्तान और इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जो सब सेंटीमेंट है ना ही मिले आप। मैं तो कहता हूँ गालियां दो, माँ बहन की गालियां निकालो, शलवाड़े उतारो एक दूसरे की, गंदी नाजेबा छिछोड़ी हरकतें करो। मैं तो कहता हूँ पांडे के साथ छिछोड़ी हरकतें करो उसके साथ, क्योंकि हमारी आवाम शायद ये देखना चाहती है, भाई हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हिपोक्रेसी खत्म कर दी है। ये मीडिया देखते ना, पागल हो गए मीडिया देख देख के सारे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वैसे आपस की बात बता दूं, किसी को नहीं पता लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये अपने तक बात रखना। ये एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा है, होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास है, किसी को पता ही नहीं है। अभी भी अगर आप एशिया कप देखें ना तो नीचे वो कोई नहीं लिखा होगा इंडिया 2025, जबकि ये इंडिया का एशिया कप है। और इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि भाई हमने एशिया कप इंडिया से निकलवाया है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। हमारा मीडिया इतना उधर वो नेपाल में जो हुआ है हम उसको कवर नहीं कर पा रहे। हमारा मीडिया आपको पता है जिस किस्म का नैरेटिव करता है, इंतहाई घटिया वो नैरेटिव करता है। हम ये नैरेटिव नहीं बना सके कि जी हमने इंडिया से क्रिकेट खेलने से बंद कर दो, बैन, मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली बैन किया इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने में। सेकेंडली, ये आपका एशिया कप इंडिया में होना था खेलने। फिर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में ये नहीं आए, वो शर्त ही ये रखी गई थी कि ठीक है आप नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, सिर्फ इसलिए फिर हम ना आपके एशिया कप्स में आएंगे ना हम आपके किसी आईसीसी इवेंट में हम आएंगे। तो हमारा मीडिया इतना बोगस है कि उसको मार्केटिंग और पैकेजिंग करनी नहीं आती। दूसरी बात, ये इंतहाई गुर्बत। भाई इंडिया जैसे मैं गुजारिश करता हूँ, भाई जो तुम लोग कहते हो कि हम इतने 50,000 100 करोड़ अरब पता नहीं कितनी बड़ी जीडीपी है हम, और पाकिस्तान तो भूख नंगा गरीब है। ये भाई 70-80% तुम्हारी आवाम भी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी हमेशा इंडिया में पाई जाती है, कभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी पाकिस्तान में अभी तक जितने बुरे हालात हैं उसके बावजूद भी एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी पाकिस्तान में कभी नहीं आई। तो इतनी गुर्बत में इंडिया ने एक कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस, सो कॉल्ड कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस कराई थी। इंतहाई एक तो बकवास, कोई मजा नहीं आया। ऐसा लगता है कि वो ड्राइंग रूम में जैसे मीटिंग नहीं होती, हाँ भाई तू बता तू कैसा है, नहीं वो कहते नहीं यार मैं नहीं आया। वो तो श्रीलंका का प्लेयर हो रहा था जैसे वो ड्राइंग रूम में नहीं हो रहे थे, और यार तूने मुझे काम बुला लिया, मैं सोया तो तूने मुझे बुला लिया, वही वाली बातें हो रही थी। एग्जैक्टली श्रीलंकन कप्तान ये क्या कि भाई मैं भी दोस्त जिम्बाब्वे के साथ मैच खेल के आया हूँ, वो खेल गया सीधा मुझे इधर बुला लिया और मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ समझ आ रही इधर क्या हो रहा है। या थोड़ी एग्जीक्यूशन कर लेते, थोड़ी प्लानिंग कर लेते। आप बताते भाई जो टीमें हैं वो कम से कम एक हफ्ता पहले दुबई या यूएई या शारजा पहुंचे। कैंसिल करो सारी अपनी सीरीजेस, लेकिन सारे सोए मैच में बस वो इंडिया का ब्रांड है, भाई इंडिया 9 तो जीतेगा, भाई सो जीत जाओ तुम। सो इंतहाई गुर्बत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं ये इंडिया से कहना चाहता हूँ, भाई अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो हमसे मांग लेते, हम एक अच्छा सा आपको ऑर्गेनाइज करके दे देते। और बल्कि यूएई तो इतना शानदार है, आप कोई भी हॉल बुक, एक हॉल नहीं बुक कर सकते बीसीसीआई। वो चिट्टा लड्डू जो क्या मैं जय शॉ का जो बच्चा है अपने बाप के ऊपर सारा वो आया हुआ है, वो एक हॉल नहीं बुक कर सकता। शादी का हॉल बुक कर लेते यार, हम पैसे दे देते तुम्हें, एक शादी हॉल बुक कर लेते, एक अच्छा सा इवेंट मैनेज करते। कैप्टन कॉन्फ्रेंस हो रही है, सूर्य कुमार यादव पता नहीं उसने वो मुंबई एक्सप्रेस में उसने बात की थी उंगल करने का। भाई तू कहाँ अपने ड्राइंग रूम में बैठा है उंगल नहीं करने का। जो बेसिकली ये सवाल हुआ था कि भाई आपकी टीम एक फॉर्म से चली आ रही है, ठीक है आपने फरवरी में मैच खेला था लास्ट T20, लेकिन आप क्या उसी फॉर्म में उसी बैटिंग ऑर्डर पे जाएंगे या आप कोई नया बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे? अगर ये शर्मा होता, कोहली होता, तो वो जरा ना इत्मीनान से उन्होंने आंसर देना था। ये नया कल का बच्चा क्या नाम है इसका, सूर्य कुमार यादव, इसको बिठा दिया कि जी उंगल नहीं करने का। भाई उंगल करने का मतलब पता है? और फिर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ऐसे निकल गया। भाई जारी बात है, जब कोने पे आप बैठे होंगे, बाकी दो भी कोने पे बैठे होंगे, तो वो निकल गए तो आपने जैसे हम आए वैसे हम निकल जाएंगे। इसमें इतना बवाल बनाने की क्या जरूरत है? दूसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ सलमान अली आगा के ऊपर। यार बड़े कॉन्फिडेंट उसने आंसर दिए, बड़े कॉन्फिडेंट उसने आंसर दिए। अच्छा लगा कि यार कम से कम एक कॉन्फिडेंस देखा है हमारे कप्तान के अंदर, वरना पिछले हमारे जितने कप्तान थे वो तो भीगी बिल्ली बने होते थे। और ये बाबर रिजवान की बात में नहीं करे, अब सरफराज अहमद को भी देख ले, वो विराट कोहली, आपको याद होगा 2019 में विराट कोहली ने इतना लंबा भाषण दिया था अंग्रेजी में। अब सैफी भाई को अंग्रेजी आती नहीं है, उन्होंने कहा माय आंसर इज ऑल द सेम। चलो जी, उन्हें सारी अंग्रेजी जो कुछ उनको आती थी उन्होंने उसमें बोल दी। गुलाम है ना कि अंग्रेजी बोलेंगे तो कूल लगेंगे, भैया आप उर्दू में बोल लो, नहीं बस अंग्रेजी में बोलना है। तो ये डरपोक माइंडसेट, ये बताओ कहाँ, ये मिसबा के बाद से ना ये डरपोक माइंडसेट आया। मिसबा तक ठीक था, आप जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराते थे, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराते थे, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराते थे, ठीक है ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराते थे, लेकिन अच्छा खेलते थे आप। टेस्ट में, वनडे में एक बेटर साइड थे, और मिसबा ही की कप्तानी में आपने टेस्ट की नंबर 1 पोजीशन आपने ली थी। ये उसके बाद जब सारे कप्तान आए, अजहर अली आया, फिर सैफी भाई, तो क्या ही बात करें सैफी भाई के ऊपर, फिर आ जाएंगे रीजनल वॉर शुरू हो जाएगी, फिर बाबर आया, रिजवान है, तो वो ना एक वो मीडियोक्रेसी शुरू हो गई थी अजहर अली के बाद से, बल्कि मिसबा के बाद से शुरू हो गई थी। और अजहर अली ने उसमें, अजहर अली और सैफी भाई और बाकी सबने अपने आप को ना नुमाया बनाया इसमें। तो शुक्र है बोलने वाला हमें कप्तान मिला है जिसने कहा कि भाई देखा जाएगा, जो हमें तो अग्रेशन पसंद है,
वो एग्रेशन के ऊपर भी सवाल किया गया था कि भाई जो ये हालात हो रहे हैं इंडिया पासिंग के, तो क्या चाहते हैं आप, एग्रेशन होगी? तो उन्होंने कहा एग्रेशन होगी, क्यों नहीं होगी। स्काई ने बड़ी अच्छी ये बात की थी कि यार मैं किसी को एग्रेशन से नहीं रोक सकता, कोई करता है तो करे, फास्ट बॉलर तो वैसे ही एग्रेशन करते हैं। ये इसी किस्म का आंसर आगा सलमान ने भी दिया था। तो काफी अच्छा लगा कि यार हमारे बेसिकली पाकिस्तानी कप्तान की तरफ कि यार कॉन्फिडेंट दिखा कम से कम। उसने जो सवाल बड़े बड़े पुट्ठे सवाल पूछे थे, हमारे माशाल्लाह जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी क्या ही बात करें उनके ऊपर, ऐसे पुट्ठे सवाल पूछते हैं कि अगला बंदा कहता है यार क्या पूछ रहे हैं, इससे बेहतर है चैट जीपीटी से पूछ लो कि एशिया कप होने वाला ये टीम है, ये कप्तानों के नाम है, तो मुझे कुछ ना 4 सवाल सजेस्ट करके दे दो। चैट जीपीटी अच्छे तरीके से आपको सवाल दे देगा। पहला मैच भी हो चुका है, दूसरा मैच भी हो चुका है। तो पहला मैच जो हुआ है मेरे ख्याल से हांगकांग और अफगानिस्तान, वन साइड मैच, अफगानिस्तान ने 190 किया, ऐसा लग रहा था कि बैटिंग पे, लेकिन पता है यार हांगकांग चाइना जो है वो कहाँ टिकेगा यार। अफगानिस्तान की इतनी बेहतरीन उनकी बॉलिंग लाइनअप है, राशिद खान, मुजीब, नबी, अब तो गुलबदीन भी आ गया वो जो मीडियम पेसर है। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि देखिए हांगकांग के नो आउट हो चुके थे, पूरी विकेटें नहीं गिरी, जबकि उनके तकरीबन शुरू में ही उनके 5-6 विकेटें गिर चुकी थी। अगर वो जो इंटेंट वाला चूरन हमें चटवा दी ना कि इंटेंट, अगर वो उसी इंटेंट से खेलते ना, उन्होंने 10 ओवर में ऑल आउट हो जाना था, तो उनका नेट रन रेट माइनस में जाना था। अब हांगकांग वालों को पता है भाई हम सुपर फोर में हमने जाना ही नहीं है, वो पता है सबको, ये एक पत्थर पे लिखी है। हाँ कुछ मुआवजा हो गया, एक अलग बहस है, लेकिन हांगकांग नहीं पहुंचेगा। ये बात है, हांगकांग के ग्रुप में बांग्लादेश है, श्रीलंका, इतना भारी वो ग्रुप है। ये होती है इंटेंट मतलब ये नहीं कि 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग लो, एक बॉल पे छक्का मारो, अगली बॉल पे आउट। इंटेंट ये होता है कि भाई मैच सिचुएशन क्या आपकी। अब उनको पता था कि भाई देखो उन्होंने क्वालिफाई नहीं करना, लेकिन फिर भी उन्होंने नेट रन रेट का ख्याल रखा है कि भाई पूरे ओवर खेलो, पूरे टिप 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 ना बनाओ रन, लेकिन बोले जाया करो, क्योंकि T20 आई में ना बॉले देखी जाती है कि कितने बॉलों से आप जीते हो। अब ये जो आज जो मैच हुआ है इंडिया यूई का हुआ है, अब ये जो आज जो मैच हुआ है इंडिया यूई, इसके ऊपर बात करते हैं। देख ले इंडिया ने मेरे ख्याल से पावर प्ले में चेज कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैच सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है 200 पे 200 बनाओ, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आपके ऊपर से विकेटें गिर गई हैं, फिर 200 नहीं बनते, फिर 130-40 में ही आपकी इज्जत होती है, क्योंकि ऊपर वालों ने आपकी इज्जत उतार दी होती है। तो ये तो पता वन साइड मैच है अफगानिस्तान का, और वो जीत चुका है, और मैं आते +4 का उनको क्या कहते हैं रन रेट मिल चुका है। दूसरी चीज जो आज मैच हुआ है वो भी वन साइड था, आपको पता था इंडिया और किसका मैच था, यूई का मैच था। 50-60 बॉल आउट कर दिया और बड़ी तगड़ी बॉलिंग कराई है। पांड्या, बुमराह ने 1-2 ओवर कहते, 3 ओवर कहते शुरू के, उसके बाद जो स्पिनरों ने मारा है ना, मैं कहता हूँ मजा आ गया। हम कहते थे यूई की फास्ट बॉलिंग विकेट है, लेकिन असल में यूई स्पिन बॉलिंग विकेट है। वरुण चक्रवर्ती यार इसी ग्राउंड के ऊपर जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था इंडिया को, इसी ग्राउंड पे वरुण चक्रवर्ती का करियर खत्म कर दिया था बाबर रिजवान ने। बहुत से लोगों का करियर उस मैच में खत्म हो गया था। सबसे पहले तो विराट कोहली का कैप्टनसी करियर खत्म हो गया था, उसके बाद सबको पता है पहले को सागा शुरू हो गया, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको ऐसी रात चलते बता दे कि भाई आज से तुम कप्तान नहीं हो। तो उस मैच में उस भाई का करियर खत्म हो चुका था, लेकिन कौन सोच सकता था कि यार ये बंदा वापस जाएगा, प्रैक्टिस करेगा और एक निखर के बॉलर सामने आएगा। इसमें इनके सिस्टम को दाद देनी पड़ेगी। अब इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि यार अगर एक प्लेयर बाहर भी चला जाता है ना, उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं मेहनत करूं, एफर्ट करूं, मैं वापस आ सकता हूं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ कर सकते हो आप? बड़े बड़े प्लेयर आए चले गए, पता ही नहीं, इसलिए तो ये सियासतें करते हैं। फिर इनकी भी क्या, अब ये भी तो मजबूर है बेचारे, इनको पता है एक सीरीज की हम मार है, एक सीरीज हमारी गंदी हुई, इन्होंने मैं पकड़ के मैं कहना ये लो भाई अस्सलाम वालेकुम, बाहर चले जाओ। अब कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग कराई, अक्षर पाटिल ने जो इतनी शानदार उसने बॉलिंग, एक ही जगह पे वो कराते रहे, 50-55 का टारगेट था, उसके ऊपर क्या कहते हैं वो तो पता था इन्होंने जल्दी चेस करना था, वही हुआ। पहली बॉल जो अभिषेक शर्मा ने मारी लॉन्ग ऑफ के ऊपर, मैं तो मजा आ गया यार, ये होती है बैटिंग। लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा उसने, उन्होंने कहा भाई आर पार करो। और ये मैं बता दूं पाकिस्तानी को भी, इतना इंटेंट करते हो ना, अगर आपने T20 में अपना नेट रन रेट बेहतर करना है ना, तो बॉल्स कर लो। अगर आप चेस कर रहे हो तो जितनी कम बॉलों पे आप चेस करोगे उतना ज्यादा आपका नेट रन रेट बढ़ेगा। डिफेंड कर रहे हो तो जितने ज्यादा रन से जीतोगे और जितनी ज्यादा बॉलें बची होंगी, उन दोनों को कंबाइन करके फिर आपका नेट रन रेट बनता है। तो ये इंटेंट, ये होता है इंटेंट। ये इंटेंट नहीं तो पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे आउट, फिर पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे आउट। तो वो सबको पता था कि यार ये इंडिया ने पावर प्ले में चेस करना था, और क्या चेस किया, मतलब मैं 5 ओवर में खत्म कर दिया। पहले लग रहा था कि इंडिया शायद 10 विकेटों से जीत जाएगा, लेकिन वो मिस जजमेंट थोड़ी सी हो गई थी अभिषेक शर्मा की, वो आउट हो गया। और शुक्र है कैच पकड़ लिया था उन्होंने, ये भी एक बड़ी बात। उसके बाद सिकाया आया, पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद गिल आया, पहली बॉल पे चौका, लो जी गेम आता। इंतहाई डोमिनेंस हो गया, और यही होती है डोमिनेंस। जब आप वर्ल्ड के नंबर 1 टीम होते हैं ना, तो जितनी आपकी छोटी टीमें होती हैं उनको ऐसे ही मारना होता है ताकि स्टेटमेंट जाए कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और इंडिया ने दिखाया कि व्हाई दे आर वर्ल्ड चैंपियंस इन T20 आईज, दे हैव शोड अस। तो पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये है इंडिया की बॉलिंग। बुमराह, पांड्या, अक्षर पटेल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके बाद कुलदीप यादव तो मैं आज तक समझ ही नहीं आया, और मैं वरुण चक्रवर्ती एक आध बॉलर है। आज तो उन्होंने शिवम दुबे से भी बॉलिंग करवा ली, और वो भी कुछ 2-3 विकेट ले गया। पेस उसकी 120 है क्योंकि वो मीडियम पेसर है, लेकिन लाइन लेंथ बनने की बड़ी कमाल किया यार उसने। जिस लाइन लेंथ पर जो पहली विकेट ली थी ना, वो कट के आउट स्विंग हुई थी, वो प्रॉपर आसिफ अली स्विंग बॉल फेंकी थी, कट के बाहर गई है। तो मुझे तो लगता है कि यार हम तो वैसे ही, हमारी टीम तो आपको पता है हर किसी को हीरो, किसी को भी हीरो बना सकती है हमारी टीम। तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर ये शिवम दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग कर ली ना,
तो इसको इंशाल्लाह हम हैट्रिक देंगे। तो मैं पाकिस्तानी को ये बताना चाहता हूँ कि भाई इतना ईजी नहीं है, ठीक है आपने बायलैटरल जीत लिया, ठीक है आपको थोड़ा बहुत इंटर्न का चस्का चढ़ गया, लेकिन अगले वाले भी इंडिया है, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है। उन्होंने ऐसा, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई, पहले 5-6 ओवर है देखने वाले, पहले 5-6 ओवर अगर हमने अच्छा खेल लिया तो ठीक है, आगे भी देख लेंगे, वरना यहाँ से हम हार जाएंगे। पावर प्ले बता देगा कैसे खेलना है हमने, क्योंकि हम अच्छा तो खेल होते हैं। हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ, देखिए 2 किस्म के सिनेरियोस हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में। एक ये सिनेरियो हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले, लेकिन इसके अंदर ये भी इंप्लाइड है कि क्या पता आगे जाके पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान शुरू में गंदा खेले और फिर अच्छा खेल ले, ये नहीं हो सकता। अच्छा खेल के बुरा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन बुरा खेल के अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान नहीं दे सकता। तो मैं तो कहता हूँ भाई इंडिया वाला मैच जो है ना वो फुल प्रेशर होगा सबके ऊपर, और 2 स्पिनर्स के साथ जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे स्पिनर भर दो, एक शाइन अफरीदी रख लो, दैट्स इट, एक ही बॉलर रख, और पेसर्स की जरूरत नहीं है। तकरीबन कम से कम 2 जानवर स्पिनर, 2 जानवर फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर्स के साथ, 6 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, और 2 आपके पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स, मतलब पार्ट टाइम स्पिनर नहीं, पार्ट टाइम ऑलराउंडर, यानी साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो आपके पास कम से कम 8 बॉलर्स की एक आप समझ लीजिए वैरायटी होगी, जिसमें से 4 जेन्युइन बॉलर होंगे, 2 ऑलराउंडर होंगे और 2 पार्ट टाइमर होंगे। और ये मैं बता दूं कि पार्ट टाइमर्स को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना हमाकत होगी। हाँ लक हो गई वो एक अलग बहस है, लेकिन हमाकत होगी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई इंडिया वाला मैच जो आज देख के जो मैच इंडिया ने खेला है ना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ भाई इंडिया वाला मैच बहुत खतरनाक होगा। आज का मैच देखे ना भाई रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि भाई ये इंडिया ने क्या कर दिया। और हम वैसे ही छोटी टीम है, हम भी एक वैसे मिनोज ही हैं हम। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को कुछ चीज प्रूव करनी, और मैं पिछली वीडियो से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई अगर आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, मैंने सुना था कि जो टीम एशिया कप जीतेगी वही चैंपियन होगा एशिया का, तो उसका क्वालिफाई करने का चांस होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एशिया कप इज अ मस्ट विन टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान अगर वो चाहते हैं कि वो आगे क्वालिफाई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।